भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि खेल से कहीं ज्यादा है। यह एक जुनून, एक संस्कृति, एक धर्म और खुशियों की एक वजह भी है। हर खेल की तरह इस खेल ने भी हमें जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं। फिर चाहे वो 1983 का विश्व कप हो, 2007 का टी20 विश्व कप हो, 2011 का वनडे विश्व कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो या फिर हो 2024 का टी20 विश्व कप। मगर इन सब से हट के सभी भारतीय क्रिकेट फैंस की एक और वजह है खुश होने एवं जश्न मनाने की, और वो है इंडियन प्रीमियर लीग। हमारी आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड से जिसके पास कभी अपनी विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम को सम्मानित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। धन जुटाने में जिसकी मदद स्वर कोकला श्रीलता मंगेशकर जी ने फ्री में म्यूजिक कॉन्सर्ट करके की थी। कैसे आज उसी क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग खड़ी करके एक मिसाल कायम की। दोस्तों, ये कहानी है क्रिकेट की जीत की। ये कहानी है आईपीएल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। मगर ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस लीग को शुरू करने का प्रस्ताव भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पहली बार सन 1995 में आया था। मगर बोर्ड ने तब इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। दरअसल ललित मोदी, जो आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन दिनों वो अमेरिका में होने वाली प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग से काफी ज्यादा प्रभावित थे। जिसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना भारत में भी इन स्पोर्ट्स लीग जैसी 50 ओवर की एक क्रिकेट लीग की शुरुआत की जाए। तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा। मगर बोर्ड को यह प्रस्ताव उस समय सही नहीं लगा और उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड की स्थिति खेल जगत में मजबूत होती चली। अब आता है साल 2000, जब क्रिकेट जगत में एक गंभीर समस्या खड़ी होना शुरू हो गई थी। और वो समस्या यह थी कि क्रिकेट प्रेमियों का रुझान अब क्रिकेट से हटने लगा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्रिकेट का लंबे समय तक खेला जाना था। उस वक्त क्रिकेट सिर्फ दो फॉर्मेट में खेला जाता था। एक टेस्ट क्रिकेट के रूप में, जो 5 दिन तक चलता था, और दूसरा था वनडे क्रिकेट, जिसमें पूरा मैच 100 ओवर का होता था, जो लगभग 6 से 8 घंटों तक खेला जाता था। समय के साथ साथ दर्शकों के लिए इतनी देर तक एक मैच में रुचि बनाए रखना कम होता चला जा रहा था, जो किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय के बाद इस समस्या का समाधान लेकर आए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्ट्स। उन्होंने 2001 में काउंटी चेयरमैन के सामने पहली बार क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट का प्रस्ताव रखा। फिर 13 जून 2003 को पहला टी20 मुकाबला इंग्लैंड के डोमेस्टिक लेवल पर खेला गया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि टी20 प्रारूप का आविष्कार न्यूजीलैंड के मशहूर खिलाड़ी मार्टिन क्रो ने किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला टी20 मुकाबला 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया। और 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पुरुषों का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया। एक तरफ जहां सारी दुनिया टी20 प्रारूप को तेजी से अपना रही थी, तो वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड टी20 क्रिकेट में खास रुचि नहीं दिखा रहा था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2007 में हुए टी20 विश्व कप से पहले भारत ने सिर्फ एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला। अब आता है साल 2007। इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था पहला टी20 विश्व कप। इस एक टूर्नामेंट ने विश्व क्रिकेट और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट की तकदीर को ही पलट कर रख दिया। इस विश्व कप से ठीक पहले भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी और अचानक एक खबर निकल कर आती जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और वो खबर यह थी कि भारत के सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली इस विश्व कप में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि खिलाड़ियों के इस फैसले के पीछे की वजह बाद में उस वक्त टीम के मैनेजर रहे लालचंद राजपूत ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ की। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कप्तान राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को इस टूर्नामेंट में ना खेलने के लिए मनाया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि रोहित शर्मा, यूसुफ पठान और कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सके और भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल हो सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिना सीनियर खिलाड़ियों के भारतीय युवा टीम ने अपने नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस विश्व कप में हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रच दिया। उस वक्त तो सारी दुनिया हैरान थी कि सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला का अनुभव और बिना अपने बड़े खिलाड़ियों के कैसे ये टीम विश्व कप विजेता बन गई।
इस एक जीत ने पूरी भारतीय क्रिकेट की रूपरेखा ही बदल दी थी। आईपीएल शुरू करने की तैयारी बीसीसीआई और ललित मोदी ने तो विश्व कप शुरू होने से पहले ही कर दी थी। 13 दिसंबर 2007 को उन्होंने औपचारिक तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग नाम की फ्रेंचाइजी लीग टूर्नामेंट की घोषणा कर दी, जिसका पहला संस्करण अप्रैल 2008 से शुरू होने वाला था। इधर आईपीएल की घोषणा हुई और उधर भारत ने टी20 की ट्रॉफी जीत ली। इससे हुआ ये कि दर्शकों में अब टी20 क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी सातवें आसमान पर पहुंची, जिसने आईपीएल शुरू होने के पहले ही उसके कामयाब होने की नींव तो रखी थी। इधर आईपीएल की घोषणा हुई और उसके कुछ दिन बाद जी नेटवर्क ने अपनी प्राइवेट फ्रेंचाइजी लीग आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत कर दी। हालांकि इस लीग को बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने ही मान्यता नहीं दी। साथ ही साथ ये नियम भी लागू कर दिया कि जो भी खिलाड़ी आईसीएल में भाग लेगा उसके ऊपर लाइफ टाइम प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। इन सब के चलते आईसीएल ज्यादा समय तक नहीं चला। अब आता है साल 2008। इस साल 28 जनवरी में टीमों की ओनरशिप के लिए नीलामी होती है और आईपीएल को मिलती है उसकी 8 टीम, जो थी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यह नीलामी अपने आप में खुद एक चर्चा का विषय बन गई थी और उसका फायदा सीधे तौर पर लीग की अच्छी मार्केटिंग पर हुआ, क्योंकि आज से पहले क्रिकेट के जगत में इस पैमाने पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पूरी नीलामी में लगभग 723.59 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए गए थे। साथ ही कोलकाता और पंजाब की टीमों के मालिकों में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे बड़े फिल्मी सितारों का नाम आने पर पूरे देश में इस लीग को लेकर उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। बीसीसीआई का खेल जगत और फिल्म जगत को एक साथ लाने का जो फॉर्मूला था वो काम करता नजर आ रहा था। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगने लगा था कि आईपीएल का पहला संस्करण हिट होने वाला ही था। 20 फरवरी 2008 को खिलाड़ियों की नीलामी होती है और सचिन, सहवाग, धोनी, गांगुली और द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को अलग अलग टीमों में शामिल कर लिया जाता। आईपीएल से जुड़ी अब सभी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बस अब इंतजार था 18 अप्रैल 2008 का, जिस दिन एक ऐसी टी20 लीग की शुरुआत होने वाली थी जहां सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भारत के क्रिकेट दिग्गजों के साथ मिलकर एक उच्च ऊर्जा तेज तर्रार टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाले। ऑक्शन के बाद से टूर्नामेंट के शुरू होने तक खूब जोरों शोरों से इस लीग का प्रचार प्रसार किया गया। टीम्स ने, बोर्ड ने, सभी ने कई अलग अलग तरह के कैंपेन्स रन किए, इवेंट्स करवाए। आसान भाषा में कहा जाए तो हर वो काम किया गया जिसके जरिए आईपीएल के होने की जानकारी भारत और पूरे विश्व में जहां पर भी क्रिकेट को देखा जाता है उन सभी तक पहुंचाया जा सके। इस टूर्नामेंट के रूल सिंपल थे कि टूर्नामेंट को डबल राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला जाना था। मतलब कि हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मुकाबले खेलेगी और ऊपर की 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर फाइनल मुकाबले से टूर्नामेंट का विजेता घोषित होगा। अब आती है तारीख जिसका हर क्रिकेट के चाहने वाले को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि 18 अप्रैल 2008। इस दिन आईपीएल के पहले संस्करण का पहला मैच शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला जाना था। शाम होते ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर जाता है और पूरे देश में लोग अपने अपने टीवी के आगे बैठ जाते हैं ताकि वो इस लीग का अनुभव कर सके कि क्या खास है इस लीग में जो इसकी इतनी चर्चा चारों तरफ बनी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो आईपीएल की पूरी किस्मत सिर्फ एक मैच के ऊपर टिकी हुई। अब बारी आती है टॉस। कोलकाता की ओर से आते हैं कप्तान सौरव गांगुली और बेंगलोर की तरफ से उनके कप्तान राहुल द्रविड़ आते हैं। सिक्का उछलता है और सिक्का राहुल द्रविड़ के हक में गिरता है। वह कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रण देते हैं। दर्शकों का उत्साह देखने लायक था, क्योंकि अब तक सभी ने गांगुली और द्रविड़ को भारत के लिए एक साथ खेलते हुए देखा था, मगर पहली बार ऐसा था कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। टॉस पर दोनों को आमने सामने देखकर दर्शक बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए थे और अब सभी को मैच शुरू होने का इंतजार था। मैच शुरू होता है और पहला ओवर तो शांति से निकल जाता है, मगर उसके बाद जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोलकाता की ओर से सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने जहीर खान के एक ओवर में 18 रन मार दिए और फिर एक के बाद एक चौके छक्कों की ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने 53 गेंदों में शतक जड़ दिया और 73 गेंदों में 153 रनों की नाबाद पारी खेली। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवरों में 223 रनों का लक्ष्य बेंगलोर के सामने खड़ा कर दिया। इस मुकाबले से पहले किसी ने इस सपने में भी नहीं सोचा था
कि क्रिकेट में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोगों ने वो अनुभव किया जो उन्होंने शायद ही कभी अनुभव किया होगा। उस जमाने में 223 रन 50 ओवर के मैच में नहीं बनते थे, यहाँ 20 ओवर के मैच में बन गए। और तो और 150 रन किसी खिलाड़ी के लिए 50 ओवरों के मैच में बनाना मुश्किल पड़ता था, जहां 20 ओवरों में बन गए थे। यह सब एक सपना देखने जैसा था, मगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस रात ये हकीकत हो रहा। आईपीएल के पहले मैच की पहली पारी के बाद इस टूर्नामेंट ने ऐसी उड़ान भरी कि जिसको कोई नहीं पकड़ पाया, और उस दिन इस बात पर मुहर लग गई कि इस लीग को अब कोई नहीं रोक पाएगा। आईपीएल ने क्रिकेट, बॉलीवुड और व्यवसाय का एक ऐसा मिश्रण दर्शकों के सामने पेश किया जो उनके लिए बिल्कुल नया था, और जिसने इस लीग को सफल बनाने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाई। इस लीग ने युवा प्रतिभाओं को उभरने और चमकने के लिए एक बड़ा मंच भी प्रदान किया, जिसके चलते संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी दुनिया को मिले, और जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सितारे बन चुके हैं। वो कहते हैं ना कि जहां कामयाबी आती है तो साथ में कई चुनौतियां भी साथ लाती है। समय समय पर इस लीग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग कांडों से लेकर खिलाड़ियों की चोटें और असहमतियों तक लीग को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। मगर इन सब के बावजूद ये लीग अपने कुशल प्रशासन के चलते आज दुनिया के टॉप 5 स्पोर्ट्स लीग में शामिल हो चुकी है। आज आईपीएल दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, और साथ ही साल हर साल ये और भी बड़ी होती जा रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग नहीं रह गई है, बल्कि यह एक डेकाकॉन बन गई है। डेकाकॉन का मतलब एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका मूल्यांकन $10 बिलियन से ज्यादा है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% से बढ़कर $10.7 बिलियन हो गई। आईपीएल ने 2008 में इसके लॉन्च होने की तारीख से लेकर 2023 तक अपने ब्रांड वैल्यूएशन में 433% की बढ़ोतरी की। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक महाशक्ति बनने तक आईपीएल केवल एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये प्रतिभा, संस्कृति और जुनून का उत्सव है। आईपीएल केवल रन और विकेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के सपने, खेल की भावना और उस जादू के बारे में है जिसे क्रिकेट के प्रशंसक महसूस करते हैं। और जब तक आईपीएल जारी रहेगा, ये भारत की आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, आई होप आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।